साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की इस साखी का विषय है जो दोगे वही पाओगे। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक गांव के आखिरी कोने में दो बुजुर्ग महिलाएं रहती थी। दोनों के घर की दीवार एक थी और घर के सामने छोटे से टीले पर साधु संतों का एक आश्रम था। दोनों बुजुर्ग महिलाएं आश्रम में काम करने जाती। संतों की कृपा से उन दोनों को कभी भी अन्न और वस्त्र की कमी नहीं हुई थी। वो दोनों एक साथ रहती, एक साथ काम करती। फिर भी उन दोनों महिलाओं के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक महिला उदार थी, देने योग्य तो उसके पास ना के बराबर ही था, परंतु अपने जैसे गरीबों को वो समय समय पर कुछ ना कुछ ज़रूर देती थी। दूसरी महिला कंजूस थी, देने योग्य उसके पास बहुत कुछ था, परंतु कभी भी उसने किसी को कुछ दिया नहीं था। अब एक दिन शाम के समय गगन में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और तेज वर्षा शुरू हो गई। दोनों महिलाएं अपने अपने घरों में थीं। अचानक से उस कंजूस महिला के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो महिला भोजन करने बैठी ही थी। अब उस महिला ने सोचा कि शायद कोई तूफान में फंसा हुआ मुसाफिर होगा जो भोजन में हिस्सा मांगेगा। ऐसा सोचकर उस महिला ने जितना जल्दी वो खा सकती थी खा लिया, जो बचा था उसको ढक दिया और तब उसने निवृत्त होकर दरवाज़ा खोला। खोलते खोलते बोली, रात दिन ना जाने कहाँ से ऐसी आफत चली आती है, पल भर भी आराम नहीं करने देती। परंतु जैसे ही उस महिला ने दरवाज़ा खोला, एक सौम्य शांत साधु की मूर्ति उसे दिखाई दी। महिला हैरान थी। उस साधु ने वर्षा से बचने के लिए सर पर एक मोटी बोरी डाल रखी थी। उस भीगी हुई बोरी से पानी की बूंदें टपक रही थी। वो साधु कहने लगा, मैया क्या रोटी का एक टुकड़ा मिलेगा? साधु ने ये कहा। महिला जानती थी कि ऐसे साधु संत थोड़ी सी सेवा के बदले बहुत कुछ दे जाते हैं, इसीलिए उसने तुरंत ही भोजन की थाली हाजिर की। बदले में बहुत मिलने की आशा हो, तब थोड़ा सा देने में वो महिला भला क्यों हिचकिचाने लगी। वो साधु भोजन करने बैठे। महिला साधु के मुंह की ओर देखती रही। साधु के चेहरे पर एक तेज झलक रहा था। अब वो महिला, सामने जो आश्रम था वहाँ के तो सभी साधुओं को वो जानती थी, परंतु इन साधु को उसने कभी देखा नहीं था। उन साधु के चेहरे पर ऐसी सुकोमल नम्रता और पवित्रता थी कि प्रथम दृष्टि में ही इनके अंत स्थल का आर पार देखा जा सकता था। परंतु वृद्ध महिला को यह देखने का अवकाश कहाँ था। साधु कौन है, उससे अधिक साधु क्या लाया है, ये जानने के लिए वो महिला आतुर थी। साधु बोले, मैया कितना भयंकर तूफान है। वृद्ध महिला कहने लगी, महाराज धनवानों की तो चिंता नहीं, पर बेचारे गरीबों का क्या होगा, अनाथों को कौन देखेगा। यदि संसार में साधु संतों की कृपा दृष्टि ना होती तो मुझ जैसे गरीब की क्या दशा होती भगवान। महिला ने ये कहा। साधु कहने लगा, इसीलिए तो मैया मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ। जो भूखे को अन्न और वस्त्रहीन को वस्त्र देता है वो धन्य है, स्वर्ग की सभी सीढ़ियाँ उसके पास हैं। साधु ने ये कहा। साधु के मुख पर दीप्ति दिखाई दी। अब वो बुजुर्ग महिला बोली, क्या कहते हैं उसके भाग्य को, साधु उदारता से कुछ दे जाएगा। इस आशा में वो महिला खुश हो रही थी। साधु कहने लगा, माँ तेरे भाग्य की बलिहारी है, तुझसे भी अधिक गरीब और दुखी लोगों के लिए मदद मांगने में यहाँ आया हूँ। दो अपरिचित महिलाएं आश्रम में आश्रय हेतु आई हैं। बिजली गिरने से दोनों के घर गिरकर ढेर हो गए हैं। घर का सारा सामान स्वाहा हो गया है। उन दोनों के पास कुछ नहीं बचा और आश्रम के सभी खंड ऐसे ही निराश्रितों से भर गए हैं। फिर भी हमने उन्हें आश्रय दिया है, परंतु उन दोनों के पास पहनने ओढ़ने का कुछ भी नहीं है। तुम यदि आज की रात भर के लिए कुछ ओढ़ने बिछाने के लिए दे दो तो सुबह जब कुछ लोग चले जाएंगे हम तुम्हें लौटा देंगे। तुम्हारा तो घर सुरक्षित है मैया, इसीलिए कुछ ना कुछ तो तुम ज़रूर दे सकोगी। साधु ने मदद मांगी तो वो महिला निराश हो गई। उसकी तो आवाज़ ही मंद हो गई। कहने लगी, महाराज कुछ दूर पधारते तो धनवानों की कहाँ कमी थी, मुझ गरीब का ही घर मिला आपको। मेरी हालत ही दान लेने जैसी है, इसका भी तो ख्याल किया होता आपने। साधु कहने लगे, मैया क्या एक कंबल भी नहीं दे सकोगी, वो बेचारी महिलाएं ठंड से कांप रही हैं। वो बुजुर्ग महिला चौंकी।
अभी थोड़े दिनों ही पहले उसे एक सुंदर गर्म कंबल मिला था। वो कमरे में गई, सोचने लगी, नया कंबल कैसे दे दिया जाए। उसने पुराना कंबल उठाया और उसे तह करके रख दिया। पुराने कंबल के भी उसे अनेक गुण याद आ रहे थे। उसने सोचा, मैं पूरे 6 सालों से इसका उपयोग करती हूँ, फिर भी यह अभी वैसा ही है। वो महिलाएं न जाने कहाँ से आई होंगी, नींद में लात मार कर मेरे कंबल को न जाने कैसा कर डालेंगी। भटकने वालों का क्या भान रहेगा। जिंदगी भर कभी क्या पता उन्होंने कंबल देखा भी होगा या नहीं। वो तो बोरियों पर सोने वाली होंगी। ज्यों ज्यों वह सोचती गई त्यों त्यों उसे अपना अनुमान सच्चा प्रतीत होने लगा। अचानक उसे याद आया कि ऐसे लोगों में बहुत से रोगी होते हैं, उनके लिए कंबल कैसे दिया जाए। 2 साल पहले कुछ रोगी आए थे, उन्होंने जिन वस्तुओं का उपयोग किया था उन्हें जला दिया गया था। कहीं मेरे कंबल की भी वही दशा हो गई तो मेरा क्या होगा। इतना सुंदर कंबल कैसे जला डाला जाए। अभी तो ये 10 साल और ठीक चलेगा। फिर उसने एक पतली सी रजाई उठाई, लेकिन तुरंत ही उसके मुख से ना निकली। कहने लगी, ये तो मेरे पिता के घर की है। ये सोचकर उसने वापस रख दी। एक पुरानी सी जीर्ण चद्दर जो कि उसके दरवाजे पर लटक रही थी वो लेकर समेटने लगी। परंतु फिर उसने सोचा, ऐरे गहरे दिनों में यही चद्दर कंबल का काम देती है, मैं इसे कैसे दे दूँ। दुखी हृदय से एक दूसरी फटी हुई चादर लेकर वो बाहर आई। कहने लगी, महाराज ये आज ऐसी दिखती है, परंतु जब मैंने खरीदी थी ये बहुत सुंदर थी। 8 आने से कम तो नहीं लगे होंगे, इससे अधिक मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। साधु ने चादर को कंधे पर डालते हुए पूछा, मैया क्या और कुछ नहीं दे पाओगी। वो महिला कहने लगी, मेरे घर में देने योग्य है क्या, अब क्या दूँ। सारी रात तो मुझे भी अब ठंड में ठिठुर ठिठुर कर काटनी पड़ेगी। साधु कहने लगा, बेचारी वो महिलाएं ठंड में ठिठुर रही हैं, तुम्हारी ही तरह वो बूढ़ी हैं, सब कुछ गंवा बैठी हैं, कुछ तो दे दो। किंतु उस बुजुर्ग महिला के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं पड़ा। साधु वहाँ से निकलकर पास की दूसरी महिला के घर गए। वहाँ पर भी उन्होंने वही बात की। अब उन दोनों महिलाओं की हालत सुनकर उस दूसरी महिला का दिल भर आया। वो दूसरी महिला साधु से बोली, महाराज भगवान की दया से मुझे अभी कुछ समय पहले ही एक नया कंबल मिला है, आप लीजिए, ले जाइए। और उसने कंबल दे दिया। तुरंत ही वो महिला बोली, ये पुराना भी लेते जाइए, काम आएगा, और ये रजाई भी और ये चादर भी यहाँ किस काम आएंगी। एक रात तो मैं किसी तरह भी काट लूँगी, बेचारी वो औरतें ठंड से काँप रही होंगी, मेरे कपड़े भी उनके काम आएंगे, इन्हें भी ले जाइए। उस दूसरी बूढ़ी महिला ने जितना दिया उतना साधु ने चुपचाप ले लिया। साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी। महिला कहने लगी, लीजिए, ये भी ले जाइए और ये भी। रात में कोई बेचारा भूला भटका आ जाएगा तो काम आएगा, मैं तो बोरी पर ही रात काट लूँगी। उस बूढ़ी महिला ने करीब करीब घर का सब कुछ दे दिया। साधु के जाने के बाद आंधी तेज हो गई और भयंकर गर्जना होने लगी। प्रलयकारी पवन चलने लगी, पेड़ गिरने लगे। अचानक से एक बिजली चमकी और उन दोनों वृद्ध महिलाओं के मकानों पर गिरकर जमीन में उतर गई। दोनों बूढ़ी महिलाएं तो बच गई, परंतु दोनों के घर और घर का सारा सामान स्वाहा हो गया। दुख से बिलखती हुई दोनों महिलाएं तूफान में ठोकरें खाने लगीं। उन्हें उसी साधु की आवाज़ सुनाई दी, इधर चलिए, वहाँ मेरे आश्रम में। दोनों का हाथ पकड़कर साधु उनको आश्रम में ले आए। दीवार के पास छप्पर के नीचे उधार वृद्धा की दी हुई सभी वस्तुएं वैसे की वैसी रखी थी। साधु कहने लगा, ये तेरा है और तुझे वापस मिलता है माई। साधु ने कहा, तूने जो दान दिया वो खुद को ही दिया है, परंतु उन दोनों वृद्धाओं का क्या होगा। ये उस उदार दिल वाली बुजुर्ग महिला ने चिंतित होकर पूछा। साधु कहने लगा, वो दोनों तुम ही तो हो। तुमने उदार बनकर निराश्रितों के लिए जो कुछ बचाया वही भगवान ने तुम्हारे लिए बचाया है। फिर दूसरी बूढ़ी महिला की ओर देखकर साधु ने उसे फटी हुई चादर देते हुए कहा, तेरा सब कुछ नष्ट हो गया, केवल इतना ही बचा है, क्योंकि इतना ही तूने बचाया था। आज ये चादर ऐसी दिखती है, जब ली थी बहुत सुंदर थी, 8 आने से कम तो नहीं लगे होंगे। ये बात